आज फिर एक नई वीडियो और नए टॉपिक के साथ आज मैं आपसे कुछ रेशो डिस्कस करना चाहूँगी। इससे पहली वीडियो में मैंने आपको रेशो का इंट्रोडक्शन बताया था कि बेसिकली रेशो होता क्या है। उसके बाद रेशो एनालिसिस की भी हमने उसमें बात करी थी। उसके बाद हमने करंट रेशो देखा था बिल्कुल अच्छे से। टाटा मोटर्स की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से डाटा लेके उसे कंप्यूट करके दिखाया था मैंने। आज मैं आपको कुछ अलग रेशो सिखाना चाहती हूँ, जैसे कि अर्निंग पर शेयर की बात करें, आपका अर्निंग यील्ड रेशो की बात करें, डिविडेंड पर शेयर की बात करें, आपके पे आउट रेशो की बात करें, आपका डिविडेंड यील्ड रेशो की बात करें और आपका डिविडेंड कवरेज और इससे अलग प्राइस अर्निंग रेशो। आज इन रेशोज़ की बात करेंगे, इनके फॉर्मूले, किस तरह से फॉर्मूला बनाया गया है और उसकी एप्लीकेशन मैं आपको बताने वाली हूँ। लास्ट में एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन होगा जिसमें सारे ही रेशो स्टेप बाय स्टेप कंप्यूट किए जाएंगे। तो फर्स्ट इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि अर्निंग पर शेयर कहाँ से आता है। अगर आपको वो पता चलेगा तो फिर आपको अलग इससे फर्दर जो रेशोज़ है वो कंप्यूट करने ईजी होंगे। तो क्या होता है, कंपनी की सेल्स होती हैं, सेल हुई, जो सेल्स से रिवेन्यू है, मतलब जो सेल्स हुई वो अमाउंट, उसमें से लेस कर दें हमने वेरिएबल कॉस्ट, तो अब हमें मिलता है कंट्रीब्यूशन। ओके, देन इस कंट्रीब्यूशन में से जब लेस करते हैं फिक्स कॉस्ट को तो हमारे पास आती है प्रॉफिट आपका। और ये कौन सा प्रॉफिट होता है, ये होता है ग्रॉस प्रॉफिट बोलो या प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसके बाद अगर हमने कंपनी ने कुछ लोन ले रखा है तो उसके इंटरेस्ट को माइनस कर देंगे, जो हमारे पास अमाउंट आएगी वो होगी हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ओके, जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स होगा उसके बाद हम इसमें से माइनस करेंगे टैक्स। अब जो भी अमाउंट बचेगी वो होगा नेट प्रॉफिट, या इसे कह सकते हैं प्रॉफिट फॉर शेयर होल्डर। मतलब शेयर होल्डर के लिए प्रॉफिट बचेगा। ये जो नेट प्रॉफिट होगा इसमें से हम जब फिक्स रेट होता है प्रेफरेंस डिविडेंड पे कर देंगे, तो जो बचेगा वो होगी प्रॉफिट फॉर इक्विटी होल्डर। मतलब जिन पर्सन्स के पास इक्विटी शेयर है उनके लिए प्रॉफिट बचेगा। तो प्रोसेस को ध्यान रखना, कंपनी ने सेल करा, उसमें से वेरिएबल कॉस्ट लेस करी तो कंट्रीब्यूशन आया। वेरिएबल कॉस्ट वेरी करती है प्रोडक्शन के लेवल के अकॉर्डिंग। उसके बाद फिक्स्ड कॉस्ट लेस करेंगे जब हम कंट्रीब्यूशन में से, तो हमारे पास आएगा प्रॉफिट, वो होगा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। उसके बाद इसमें से इंटरेस्ट लेस करेंगे तो हमारे पास आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। देन उसमें से टैक्स माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा नेट प्रॉफिट, जिसमें से हम पहले डिविडेंड जो है प्रेफरेंस शेयर होल्डर का जो फिक्स रेट से दिया जाता है उसे पे कर देंगे। इसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा वो होगा प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। अब ध्यान रखना, जब हम अर्निंग पर शेयर की बात करेंगे तो अर्निंग हम निकालेंगे इक्विटी शेयर होल्डर के लिए, क्योंकि प्रेफरेंस वालों के लिए एक फ़िक्स रेट होता है पे करने का, लेकिन इक्विटी वालों का डिपेंड करता है कंपनी के प्रॉफिट पे। ओके, अब यहाँ से देखो, जब हमारे पास आ गया प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, जो प्रॉफिट है प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, जो हमारे पास प्रॉफिट होगा फॉर इक्विटी शेयर होल्डर
वो दो पार्ट में डिवाइड होगा। कंपनी क्या करेगी, उसके पास प्रॉफिट तो होगा इक्विटी शेयर होल्डर के लिए इतना, लेकिन उसमें से कुछ तो वो डिविडेंड पे कर देगी, डिविडेंड पे करेगी और कुछ पोर्शन को रिटेन करेगी। ओके, तो इसे बोलेंगे डिविडेंड पे करना कुछ पोर्शन का और कुछ पोर्शन का रिटेन करना, क्योंकि सारा डिविडेंड पे नहीं करेगी कंपनी। कंपनी कहेगी कि हमारे पास भी कुछ अमाउंट रहनी चाहिए, लेकिन वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है वो कैसे डिसीजन लेती है कि वो ज़्यादा पोर्शन डिविडेंड पे करती है या ज़्यादा पोर्शन रिटेन करती है। तो इसकी अलग अलग थ्योरी भी दी गई है कि किस तरह से डिविडेंड पे करना चाहिए, किस तरह से रिटेन अर्निंग करनी चाहिए, लेकिन उस पर नहीं जाएंगे। तो आपको बताएं, यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, ये पूरा 100% है। अगर हम इन्हें सम अप करेंगे तो =1 होगा, इसका मतलब 100% होगा, क्योंकि ये वूल अमाउंट 100% होगी जो कि दो पोर्शन में बट गई, डिविडेंड और रिटेन। और पूरे 100% को हम 1 से डिनोट कर सकते हैं। जब 100 के दो फ्रैक्शन लेंगे तो =1। ओके, तो ये ध्यान रखना है आपको। अब हम सबसे पहले वाले अपने रेशो पे आते हैं। तो हमारे पास है पहले रेशो अर्निंग पर शेयर। हमें कंप्यूट करनी है अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर से क्या मतलब है कि पर शेयर पे अर्निंग क्या हो रही है। यहाँ पे ये बात नहीं करी गई कि पर शेयर पे डिविडेंड कितना मिल रहा है, यहाँ पे अर्निंग की बात की गई है। इसका मतलब हमें कौन सी अमाउंट देखनी है, ये वाली। हम यहाँ पे नहीं पहुँचे डिविडेंड और रिटेन में डिवाइड करने पे, हम सिर्फ यहाँ पे पहुँचे। ओके, प्रेफरेंस का डिविडेंड देने के बाद इक्विटी वालों के लिए जो अर्निंग बची, तो सॉरी आ गए आपके, थोड़ा सा मैच हो गया था। तो यहाँ पे देखिए अपना फॉर्मूला, अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंटरेस्ट एंड प्रेफरेंस डिविडेंड। ओके, वो लेंगे, उसे डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, क्योंकि हमें ये देखना है कि एक पर्सन के लिए कितनी अर्निंग हो रही है एक शेयर पे। तो एक शेयर पे अर्निंग देखनी है तो हम क्या करेंगे, उनके लिए कितना प्रॉफिट अवेलेबल है और टोटल कितने शेयर हैं। तो जितना प्रॉफिट अवेलेबल है उसे डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, तो वो आ जाएगा पर शेयर अर्निंग। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हमें रिलेशनशिप देखना है कि हमारे इक्विटी शेयर होल्डर के लिए कितनी अमाउंट कंपनी के पास है, कितना प्रॉफिट देने के लिए, और कितने शेयर हैं। तो ये बताता है कि कितनी अर्निंग हो रही है कंपनी की पर शेयर पे। ओके, ये नहीं बताता कि इक्विटी शेयर होल्डर की कितनी हो रही है, सिर्फ ये बताता है कि पर शेयर कितनी अर्निंग। ओके, तो यहाँ पे कर देंगे कि कितना अवेलेबल है प्रॉफिट और कितने शेयर्स हैं। तो शेयर के अमाउंट से डिवाइड कर देंगे जब हम कितनी अर्निंग है, तो वो हमारा अर्निंग पर शेयर आ जाना है। अब आता है आपका अर्निंग यील्ड रेशो। तो ये क्या है, यहाँ पे आप अर्निंग पर शेयर और मार्केट प्राइस पर शेयर का रेशो लेते हैं। ये इंडिकेट करता है कि यील्ड एज परसेंटेज ऑफ मार्केट प्राइस, मतलब कि मार्केट प्राइस का कितने परसेंट है अर्निंग। अब क्या होगा, अच्छे से समझना। आपने अर्निंग पर शेयर निकाला, अर्निंग पर शेयर में सिर्फ आपने ये देखा कि कंपनी की इंटरनल कंप्यूटेशन करा कि कंपनी के इतने शेयर हैं और कंपनी की अर्निंग इतनी है, तो पर शेयर पे इतनी अर्निंग हो रही है। लेकिन डिविडेंड यील्ड रेशो क्या कहता है कि आपने अर्निंग पर शेयर तो निकाल लिया कि पर शेयर पे इतनी अर्निंग हो रही है कंपनी में,
लेकिन मार्केट प्राइस कितने मार्केट प्राइस पे, तो यहाँ हमें पता चल जाता है कि इन जनरल अगर हम अब इन परसेंट देखें तो एक पर्सन अगर इतनी मनी लगा रहा है तो उसे इतनी अर्निंग हो रही है। तो यहाँ पे हमें पर शेयर अर्निंग का पता चलता है हाल फिलहाल के मार्केट प्राइस पे। उनका रेशो जितना ज़्यादा होगा ये रेशो उतना अच्छा होगा, क्योंकि मार्केट प्राइस पर शेयर का माना कंपनी में जब किसी पर्सन ने लिए थे, कंपनी के इनिशियल 10 रुपीज़ था शेयर का प्राइस, लेकिन अब मार्केट में हो रहा है 12 रुपीज़। तो उस 12 रुपीज़ के अकॉर्डिंग अर्निंग पर शेयर कितनी हो रही है। एक शेयर का 10 थी वैल्यू, उस पर अर्निंग हो रही थी, वो अर्निंग पर शेयर में निकाल ली कि पर शेयर पे कितनी अर्निंग हो रही थी। लेकिन जब कंपनी की अब हाल फिलहाल में 12 रुपीज़ अर्निंग मार्केट प्राइस है शेयर का, और अर्निंग हो रही थी आपकी माना हमने 5 पर शेयर, तो 12 रुपीज़ पे 5 की अर्निंग हो रही है। यहाँ से हमें ये पता चलता है मल्टीप्लाई बाय 100, तो कर देंगे इसे, पॉइंट्स में आंसर आएगा 41 पॉइंट कुछ आंसर आएगा इसका। इस तरह से अर्निंग यील्ड रेशियो निकल जाता है। उसके बाद डिविडेंड पर शेयर की बात करें तो आपका जो डिविडेंड पर शेयर होता है, अर्निंग पर शेयर में हमने अर्निंग देखी थी, अब हम डिविडेंड की बात कर लेंगे। तो डिविडेंड पर शेयर में क्या होगा, जब मैंने आपको बताया था कि आपका प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर जो भी आता है प्रेफरेंस डिविडेंड पे करने के बाद, उसमें से कुछ पोर्शन डिविडेंड का जाता है और कुछ रिटेन का जाता है। तो इसमें क्या होगा, आपके डिविडेंड की बात की गई है कि कंपनी के डिविडेंड पर शेयर कितना मिल रहा है, ना कि अर्निंग पर शेयर। तो यहाँ पे हम डिविडेंड लेंगे, जितना पोर्शन डिविडेंड का पे कर रही है कंपनी। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा कि डिविडेंड फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, जो भी अर्निंग थी उसमें से कितना पोर्शन डिविडेंड का पे किया जा रहा है। माना 100 रुपीज़ की अर्निंग थी, जिसमें से 50% तो डिविडेंड पे हो रहा है और 50% रिटेन हो रहा है, मतलब 50 रुपीज़ डिविडेंड के पे हो रहे हैं। इसमें माना हमारे पास इक्विटी शेयर थे 5, तो पर शेयर डिविडेंड पर शेयर क्या हो गया 10 रुपीज़ 5 से डिवाइड करने पे। तो ये इस तरह से कंप्यूट करा जाएगा आपका डिविडेंड पर शेयर। तो यहाँ पे हम देखेंगे डिविडेंड कितना किस रेट से मिल रहा है। इसके बाद आएगा पे आउट रेशो। पे आउट रेशो क्या होता है, इसमें हम देखते हैं कि हम कितने % पोर्शन डिविडेंड का पे कर रहे हैं, कंपनी कितना पोर्शन। अब इन जनरल देखो, वैसे तो हम वहाँ से परसेंटेज फिक्स कर लेती है कंपनी, लेकिन हम जनरल पब्लिक को कंपनी का देखना है कि वो कितना डिविडेंड किस रेशो से पे कर रहा है। तो हम तो कंपनी के अंदर नहीं है कि हमें पता चल जाएगा कि कंपनी ने ये डिसाइड किया है इतने % डिविडेंड पे करेंगे, इतने % रिटेन अर्निंग। तो हमारे पास होगा कि हम अर्निंग तो हो रही है कंपनी की इतनी पर शेयर पे, और डिविडेंड कर रहा है पे इतना, तो 100 की अर्निंग हो रही है, उसमें से 50 का डिविडेंड पे कर रही है कंपनी। तो कितने % कर रही है, मल्टीप्लाई बाय कर दिया 100, तो कंपनी कर रही है 50% डिविडेंड पे अर्निंग का। तो यहाँ पे पे आउट रेशो यही निकालता है कि कितने % अर्निंग का कितने % डिविडेंड पे हो रहा है, कितने % डिविडेंड पे हो रहा है। और अगर हम 1 माइनस पे आउट रेशियो कर देंगे तो हमें रिटेन अर्निंग का परसेंटेज पता चल जाएगा कि कितने % रिटेन अर्निंग हो रही है। अब यहाँ पे ये दे रखा है, हाई पे आउट रेशियो इज़ बेटर फॉर सच इन्वेस्टर हु आर इंटरेस्टेड इन गेटिंग मैक्सिमम डिविडेंड इन कैश। हाँ भाई, पे आउट रेशियो ज़्यादा है, इसका मतलब डिविडेंड ज़्यादा मिल रहा है। और लो पे आउट रेशियो बेटर है उन इन्वेस्टर्स के लिए वो इंटरेस्टेड इन कैपिटल गेन ओनली, जो सिर्फ कैपिटल गेन ओनली में
कैपिटल गेन पे बिलीव रखते हैं। होता क्या है, कंपनी रिटेन अर्निंग कर रही है तो वो जो मनी रिटेन कर रही है कंपनी, उसे री इन्वेस्ट करेगी कंपनी में, और उससे और ज़्यादा कंपनी की इफ़िशेंसी बढ़ेगी, उसके पास फंड ज़्यादा अवेलेबल होगा, ज़्यादा जगह यूज़ कर पाएगी, ज़्यादा प्रॉफिट ले पाएगी, तो उससे फ्यूचर का प्रॉफिट बढ़ता है। अब आता है आपका डिविडेंड यील्ड रेशो। हमने इससे पहले भी एक यील्ड रेशो देखा था, और वो देखा था हमने अर्निंग यील्ड रेशो। उसमें हमने क्या देखा था कि मार्केट प्राइस पर शेयर पे अर्निंग पर शेयर कितनी है, कि अब मार्केट प्राइस इतना है तो उस पे कितनी अर्निंग हो रही है उतने इन्वेस्टमेंट पे। अब यहाँ पे डिविडेंड यील्ड रेशो है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि शेयर की अब हाल फिलहाल के मार्केट प्राइस पे कितना डिविडेंड मिल रहा है, रिटर्न कितना मिल रहा है। तो वही यहाँ पे हुआ, यहाँ पे हमने मार्केट प्राइस पर शेयर से डिविडेंड पर शेयर को डिवाइड किया और मल्टीप्लाई किया यहाँ पे हमने 100 से, तो डिविडेंड यील्ड रेशो आ गया कि डिविडेंड कितना मिल रहा है। अब फिलहाल इसका ये सीधा मतलब होता है कि अब फिलहाल के रेट के अकॉर्डिंग अगर हम जो मार्केट प्राइस है उतना इन्वेस्ट करते हैं तो हमें कितना रिटर्न मिल रहा है, और डिविडेंड यील्ड है मतलब कितना डिविडेंड मिल रहा है। ओके, फिर है डिविडेंड कवर। इसमें क्या होता है, अर्निंग पर शेयर और डिविडेंड पर शेयर का हम रेशो लेते हैं, तो डिविडेंड कितना पोर्शन कवर कर रहा है यहाँ पे वो आ जाता है। उसके बाद आता है आपका प्राइस अर्निंग रेशो, पी रेशो। प्राइस अर्निंग रेशो का क्या होता है कि जो 1 रुपये की अर्निंग के लिए हमें कितना इन्वेस्ट करना होगा, हमें यहाँ से ये पता चल जाता है। तो अब तक तो मार्केट प्राइस, जब हमने क्या करा, हमने अर्निंग पर शेयर को मार्केट प्राइस पर शेयर से डिवाइड करा, तो हमें पता चल गया कि अर्निंग यील्ड मतलब कितनी अर्निंग हो रही है। लेकिन हमें देखना है कि हमें 1 रुपया कमाने के लिए कितना इन्वेस्ट करना होगा। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो भी मार्केट प्राइस है शेयर का, उसको डिवाइड कर देंगे अर्निंग पर शेयर पे। ओके, मतलब हमने माना 100 शेयर हैं, रुको ऊपर हमने एग्जांपल लिया था कि हमारा 50 डिविडेंड पे हो रहा है, अर्निंग पर शेयर 100 है और डिविडेंड पर शेयर 50 मिल रहा है। तो यहाँ पे हमें चाहिए था, हमारा अर्निंग पर शेयर हमारे पास 100 है, डिविडेंड 50 पे कर रहे हैं और 50 ही हम क्या पे कर रहे हैं, रिटेन अर्निंग, क्योंकि वो 50% हो रहा है ओवरऑल, तो 100 ही हो गया ना अर्निंग पर शेयर। तो यहाँ पे अर्निंग पर शेयर 100 है। मार्केट प्राइस आप अज्यूम कर सकते हैं क्योंकि मार्केट फ्लक्चुएट करती रहती है, वहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो हमने माना कि मार्केट प्राइस पर शेयर 150 है, तो आपको कंपनी को 1 रुपया कमाने के लिए 1.5 1 रुपये 50 पैसे इन्वेस्ट करने होंगे शेयर में। तो पी रेशो ये बताता है, इसलिए मार्केट प्राइस को अर्निंग पर शेयर से डिवाइड कर देते हैं। अब आपका आता है न्यूमेरिकल, इससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाने हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रॉफिट बिफोर टैक्स 25 लाख का, रेट ऑफ टैक्स है 50%, पर्पस डिविडेंड मतलब प्रेफरेंस डिविडेंड का 50% से, इक्विटी शेयर कैपिटल है आपकी 40 लाख की, 8% से प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 12,50,000। अब यहाँ पे पहले हमें कहा है ये सारे जो मैंने आपको रेशो बताए हैं सब निकालने हैं हमें, और यहाँ पे वैल्यू दे रखी है, मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर इज 200 पर शेयर।
ओके, सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले बात आई किसकी, अर्निंग पर शेयर निकालने की। तो उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इंटरेस्ट एंड प्रेफरेंस डिविडेंड। तो सबसे पहले हम वही कंप्यूट करते हैं। वर्किंग नोट देखिए, हमने क्या करा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमारे पास है, 50% से टैक्स माइनस कर दिया। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड 8% से है, 12,50,000 का 8%। यहाँ पे ये 12,50,000 इसमें से लेस करके आ गया, ये आ गया 1,00,000, 8%। ये लेस करने के बाद हमारे पास आया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट एंड प्रेफरेंस डिविडेंड, क्योंकि हमने टैक्स भी पे कर दिया और प्रेफरेंस डिविडेंड भी। तो हमारे पास आया 11,50,000। ये 11,50,000 हमारे पास आ गया प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। अब यहाँ से हम कंप्यूट करते हैं, 11,50,000 से डिवाइड कर दिया हमने 40,000 से। अब ये 40,000 कहाँ से आया, आप इस कन्फ्यूज़न में होंगे, तो आपको बता दूँ 40,000 शेयर थे, तो हमें जो इक्विटी शेयर होल्डर के लिए अर्निंग अवेलेबल है उसे डिवाइड करना था नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से। तो 40,000 शेयर डिवाइड कर दिया, 28.75 आ गया अर्निंग पर शेयर। अब आपका डिविडेंड पर शेयर निकाला हमने, तो उसके लिए हमें डिविडेंड फॉर इक्विटी शेयर देखना था और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो डिविडेंड जो है वो आपका यहाँ पे पर्पस डिविडेंड जो है, पर्पस डिविडेंड ये होता है इक्विटी शेयर होल्डर के लिए। मैंने शायद आपको प्रेफरेंस बता दी उसके लिए, सॉरी। तो 50% से है आपका पर्पस डिविडेंड, 15% से है, ये हमने यहाँ पे कंप्यूट कर लिया 40 लाख का 15% अपॉन 40,000 टोटल नंबर ऑफ शेयर, ये आ गया ₹15। देन आपका नेक्स्ट रेशो निकालते हैं, पे आउट रेशो। पे आउट रेशो के लिए हमें डिविडेंड पर शेयर चाहिए और अर्निंग पर शेयर, दोनों हमने कंप्यूट कर रखे हैं। 15/28.75 मल्टीप्लाई बाय 100, 52.2% अप्रोक्सीमेट। इसका मतलब कि डिविडेंड 52% पे हो रहा है। और डिविडेंड यील्ड रेशो मतलब कितना रिटर्न मिल रहा है हमें, तो मार्केट प्राइस अगर हम 200 रुपये लगाते हैं तो 15 का रिटर्न मिल रहा है, तो 7.5% से रिटर्न मिल रहा है। उसके बाद प्राइस अर्निंग रेशो की बात करें, तो प्राइस अर्निंग रेशो में मार्केट प्राइस पर शेयर अपॉन अर्निंग पर शेयर, 200 मार्केट प्राइस और पर शेयर पर अर्निंग 28.75 है, तो ये आ गया 6.96 टाइम। इसका मतलब हमें ₹1 का रिटर्न लेने के लिए 6.95 की इन्वेस्टमेंट करना होगा। तो ये हो गया आपके, आज मैंने आपको ये रेशो बताए हैं। अगर आपको अच्छे लगे हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय क्लास। थैंक यू।